आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में मेरा ख्याल है कि 15 दिन होने वाले होंगे बारिश को, और अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। आई एम टेलिंग यू। और वो जो खड्डे या प्लॉट्स बड़े बड़े या अनकंस्ट्रक्टेड एरिया में 3-3, 4-4 फुट पानी जमा हो गया था ना, अब वो मच्छरों की सेंचुरियाँ बन चुकी हैं। अब वहाँ पे बाकायदा कॉलोनीज आबाद हैं कि आप गाड़ी भी चला रहे हो या बाइक पे भी हो ना, तो आपके मुंह पे आके मच्छर टकराएंगे या आपकी विंड स्क्रीन पे आपको मच्छरों की लाशें नजर आएंगी। ये हाल हो चुका है। और वो जो बेहतरी के दावे वादे वो सब To be very honest, सड़कों का मुझे तो बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें होती नहीं है कि इस शहर में कभी हालात बेहतर होंगे भी। पे आप निकले तो अंदाजा यकीनन कराची के तमाम लोगों को तो हो जाता होगा। कराची के मसाइल के हल की चूंकि बहुत बात की जाती है, तो कराची के मसाइल का हल सिर्फ एक मालियाती पैकेज नहीं है, ये तो सब जानते हैं। एक मुकम्मल इस्लाहाती प्रोग्राम की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने एक मुकम्मल तजावीज़ पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ कराची पेश किया है, और ये चार्टर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों, शहरी अमूर के माहिरीन, एडमिनिस्ट्रेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया है। चार्टर ऑफ कराची के चंद अहम नुकात कुछ ये हैं कि सबसे पहले शहरी हुकूमत को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा, फिर शहर के तमाम डिपार्टमेंट्स एक ही इदारे की निगरानी में होंगे और गैर मुतनाज़े मरदमशुमारी हो। और इस चार्टर में अभी तो हम मरदमशुमारी वाले मसले में फंसे हुए हैं। मतलब है कि तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर और उसकी क्या आबादी रिफ्लेक्ट की जाती है। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बानी और चेयरमैन मोहम्मद असफर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। असफर साहब शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको बड़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन एक तो बता दें जो चार्टर आपने बनाया है इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसमें कौन लोग हैं, ताकि हम भी ज़रा आपके साथ तो उम्मीदें बांधें ना कि हाँ कुछ होगा। पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का और इस इशू को डिस्कस करने का। आजकल कराची में यही इशू है जो डिस्कस होता है और पूरे पाकिस्तान में इशू डिस्कस होता है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपका ऑफिस है, मैं इस जगह पे कोई पिछले 22 साल से आ रहा हूँ। जो हाल मैंने आज यहाँ पे देखा है, जो काला पानी और जिस तरह मैं छलांगे मारता हुआ प्रैक्टिकली यहाँ पे पहुँचा हूँ, दिस इज़ अ शॉक। और ये वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ। जो वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान है उसका ये हाल है, तो आप बाकी शहर का हाल लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंसी है, जिसमें कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर्स हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं। हमारे यहाँ 7 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन है। और ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें तीनों फोर्सेस के सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। और यहाँ हम डिफरेंट नेशनल इशूज़ पे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। 2017 में हमने रिवाइविंग कराची नेशनल डायलॉग किया था, और उसमें हमने 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कराची की थी उनकी टॉप लीडरशिप को इनवाइट किया था। उनके साथ हम 2 दफ़ा बैठे और हमने एडवोकेसी की कि क्या कराची के मसले हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, इंक्लूडिंग द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वो उस वक्त PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हमने पिछले हफ्ते फिर वर्चुअल डायलॉग किया, बिकॉज के जो इस वक्त शहर के कोविड की ऐसे हालात हैं, और ये भी नेशनल डायलॉग था। अगेन 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझसे किसी ने पूछा कि लास्ट जो आपने किया था उसका आउटकम क्या है, और मैंने कहा कि लास्ट का आउटकम ये है कि 3 साल बाद आज शहर फर्दर तबाही का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर कोलैप्स हो चुका है। कल मैं कराची के डिफरेंट इलाकों में मैंने विज़िट किया, और अंदाज़ा हुआ कि जो आपके अच्छे इलाके थे कराची के, उनकी जो इस वक्त रोड और सेवरेज और जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का आप हाल देख लें, क्या है प्लान ने बना था ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ नाजिबाबाद फेडरल में एरिया। अब किस हाल में ये इलाके सबको पता है। असफर साहब बात तो ये है कि समझ नहीं आता कि इसको शुरू कहाँ से करेंगे और ख़त्म कहाँ पे करेंगे। तो आप लोगों ने कुछ ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बारिश के पानी की निकासी या सीवेज लाइनें ठीक करते हैं, या कुछ हैं पॉइंट्स जहाँ से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट? देखिए हमारा जो ग्रुप है, एक तो होता है ना कि आप बैठ के बातें करते रहें और रोते रहें, ये तो हमने अपनी जगह कर लिया। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप का, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का रोल ये होता है कि आप एक एक्शन प्लान बनाएं, और जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे हैं, उन सब के साथ आप बैठ के उसमें उनको प्रेशराइज़ करें, उनके साथ आप बैठ के इसको वॉच डॉग के तौर पे देखें। तो ये जो चार्टर फॉर कराची है, इसमें 17 पॉइंट्स हमारे हैं, और इसमें कोई एक पॉइंट भी नहीं है जो रॉकेट साइंस हो। ये वो पॉइंट है जो आज कराची के बच्चे को पता है। हमने इसको सिर्फ कंपाइल किया है, या हमने एक रोड मैप दिया है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं करते, हम पैकेज जो आया है 1100 इसका, तो वो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन आप 5000 अरब का लेकर आ जाएँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कराची का मसला इन पैकेजेस से सॉल्व नहीं होगा।
जब तक आप ओवरऑल सिस्टम को सही नहीं करेंगे। सॉरी टू कट यू, लेकिन आप जैसे 2017 की बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि आपने कराची को फर्दर डिक्लाइन हुआ है ना, फर्दर डिक्लाइन हुआ है। तो प्रैक्टिकली कुछ हो क्यों नहीं पाता फिर? चार्टर बनता है, इसमें से नहीं पाता कि देखिए ना, जैसे हम एक तो सबसे बड़ा मसला, मैं बड़ा ओपनली ये बात कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ से कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो ये पॉलिटिकल हैं, हम हर अच्छे काम की तारीफ करते हैं, और जहाँ गलत काम होता है उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, क्रिटिकल फीडबैक ना सिर्फ एब्सेंस में बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ फेस टू फेस बैठ के शेयर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें नज़र आता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देख रहे। तो यहाँ पर अगर आपको कराची को सॉल्व करना है तो बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब तो एक कराची आइट इस सदर मुमलिकत है, और हमेशा से देखें ना, आपका जिस शहर में आपकी पॉपुलेशन, जो सेंसस जो आपका है वो 16 मिलियन पॉपुलेशन शो कर रहा है, ये ओवर 25 मिलियन है। जहां आप 10 मिलियन लोगों को काउंट ही ना करें तो उस शहर की आप क्या प्लानिंग बनाएंगे? उस शहर से आपकी सीरियसनेस का क्या वो है? तो आपको लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपनी विल, अपनी इंटेंशन क्लियर करनी होगी, अपनी जो नफरतें हैं, जो एक हेट स्पीचेस होती हैं, जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम होता है, जो विक्टिमाइजेशन होती है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो मैं आवाज़ सुनता हूँ, वो सुनता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है। कब तक इस नैरेटिव पे आप जिएंगे? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि वो इस सूबे की नुमाइंदा जमात है, उनके पास एक मैंडेट है, कराची का नहीं बट पूरे सूबे का मैंडेट है। और हम इसीलिए सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि आप सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर करें। आप जो 47 to 50% कराची है वो उनके मेयर के इख्तियार में नहीं है। अब इन नारों से आगे आके प्रैक्टिकली सबको एक अम्ब्रेला के तहत बैठ के बात करें, मैंने इतने का अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया, मैंने इतने का कर दिया, और फिर आपस में लड़ रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको मिल बैठना होगा। और मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछले दिनों भी, ये जब हमारा नेशनल डायलॉग हुआ था, कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, और आर्मी चीफ हमारे जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो ख़ुद तीनों मिलकर यहाँ पर आएँ। जो टॉप लीडरशिप यहाँ की है कराची की, पॉलिटिकल लीडरशिप, और जो कंसर्न इदारे हैं, उनको एक टेबल पे बिठाएं, और आप घंटों के लिए बैठें, आप अगले दिन उठें, लेकिन जब आप उठें तो वहां से एक रेजोल्यूशन लेके उठें, और सिर्फ रेजोल्यूशन ना हो, कॉस्मेटिक सर्जरी ना हो, तो एक रियल सोल्यूशन पे आप बात करें। बिल्कुल, और आप लाइन ऑफ एक्शन पे बात करें। ये सब चीजें डूएबल हैं, ये सब चीजें डूएबल हैं, और हमने इसी मुल्क में शहरों को डेवलप होते हुए, बनते हुए देखा है। लाहौर की एग्जांपल हमारे सामने, इट इज अ मच बेटर एंड लिवेबल सिटी देन कराची। एंड कराची जो शहरों का शहर हुआ करता था, उसका क्या हाल है? असफी साहब, टाइम हमारे पास इतना ही कम है। थैंक यू।